हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद 1947 से 2021 तक के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम, उनकी फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं अपन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। भारत में इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे कार्यवाहक के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा, इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, और इन्होंने दूसरी बार कार्यवाहक के रूप में रहे थे 11 जून 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जून 1966 तक है। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। यह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारी तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक रहा। इन्होंने दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक शासन किया। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1947 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थीं। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979 तक का है। मोरारजी देसाई का जन्म 19 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। वहीं एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का है। चरण सिंह का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने बरेली की जेल से 2 डायरी रूपी किताब भी लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात वह राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। ये हमारे पांचवें प्रधानमंत्री हैं। छठवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक का है। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगर
जो द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्हें भारत रत्न और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारे 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक का है। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था। सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। हमारे 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक का है। उनका जन्म 1927 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी का एक कृषक परिवार में हुआ था। उन्हें MA डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उन्हें विद्यार्थी राजनीति में एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी जीवन के पश्चात वह समाजवादी राजनीति में सक्रिय हुए। हमारे 9वें प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव हैं। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। यह भारत के पहले दलित मूल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। हमारे 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और यह दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक का है। यह भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार एवं एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख रचनाएं: रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, संसद में 3 दशक, अमर आग है इत्यादि। हमारे 11वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा हैं। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का है। गौड़ा जनता पार्टी की राज्य इकाई के 2 बार राष्ट्रपति थे। गौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को होलन सारपीली तालुक के एक गांव में हुआ था, जो कि मैसूर के पूर्व साम्राज्य अब हसन कर्नाटक में है, जो का एक बोक्कारेगा जाति परिवार है। वह दिसंबर में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले रामनगर से चुने गए थे। हमारे 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल हैं। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। हमारे 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का है। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया।
इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से वर्तमान समय तक है। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर, गुजरात में हुआ था। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य रहे हैं। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करें, जिससे जो हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।